जो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण है, देश में एक एंथ्रोपोलॉजिकल बॉडी जो बोलते हैं, सबसे बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा बॉडी है गवर्नमेंट के अंडर में। और शोध कार्य में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे शोध कार्य किए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, पीपुल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बुक। हमारा पूरा भारत में कितने प्रकार के लोग होते हैं, कितने कम्युनिटी के लोग होते हैं, क्या उनका रहन सहन, उसको संक्षेप में एक पीपुल ऑफ इंडिया में हर स्टेट का बनाया गया, जो कि सबको पढ़ना चाहिए, सबको एक बार देखना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो एंथ्रोपोलॉजिकल, सबको ही बोलते हैं ये आदिवासियों का स्टडी है। एक्चुअली ये आदिवासियों का नहीं स्टडी नहीं है, ये पीपुल ऑफ इंडिया का स्टडी है। हम लोग इसमें सारा भारत के लोग के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, और उसमें 3 प्रकार का स्टडी कर रहे हैं। एक है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं और एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड से, और आर्कियोलॉजिकल स्टडी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, और सोशियो कल्चरल स्टडी, जिसमें हम लोग लैंग्वेज को स्टडी करते हैं और बहुत सारे चीज़ को शोध करते हैं। और हमारा जो शोध कार्यक्रम होता है वो प्रोजेक्ट के स्टेट, नेशनल प्रोजेक्ट होता है और स्टेट प्रोजेक्ट होता है। जैसे बस्तर में बहुत सारे, मैं स्टेट अगर प्रोजेक्ट बोलूँगा, बहुत सारे काम हम लोग के माड़िया के ऊपर किए, मुरिया के ऊपर किए, भतरा के ऊपर किए। और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी हम लोग हेल्थ कैंप बहुत सारे किए, थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया का। अभी करीब 10 कम्युनिटी हम लोग कवर कर चुके हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक बस्तर का। तो अभी हाल ही में हम लोग कंप्लीट किए, बस्तर में ही कंप्लीट किए। और जितने सारे ट्राइबल कम्युनिटी है उनका DNA स्टडी होता है, जेनोमिक स्टडी हम लोग करते हैं। और इसको पब्लिकेशन के माध्यम से, हमारा जो रिसर्च विंग है उसमें इस रिसर्च को, इस शोध कार्यों को हम लोग पब्लिश करते हैं और जनमानस तक पहुंचाते हैं। और हमारा वेबसाइट है, बड़ा लाइब्रेरी है, यहाँ भी लाइब्रेरी है। और कोलकाता से भी हमारा जितना सारे बुक्स होता है उसको हम लोग को मतलब बेचने की व्यवस्था है, लोग लेने की व्यवस्था है। और यहाँ पे और एक बस्तर में बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर बोलूँ तो बस्तर में हम लोग बहुत सारे अच्छा पब्लिकेशंस किए हैं इस शोध कार्यों को लेके। जैसे अभी फिलहाल, बहुत तो पुराना है, फिलहाल हम लोग अभी 4-5 पब्लिकेशन किए हैं। जैसे बस्तर दशहरा को लेकर हमारा बुक आया है, और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी किए हैं। एक फिल्म आया है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको बनाया है। और उसके बाद म्यूजियम्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे म्यूजियम है हर स्टेट में। तो बस्तर का जो म्यूजियम है उसको स्थान दिया गया है, और एक पुस्तक आया है। और एक है मेमोरियल पिलर्स, जिस खंबे के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, इसका क्या महत्व है और इस किस कम्युनिटी का है, इसके बारे में एक शानदार सा एक पुस्तक आया है अभी रिसेंटली, जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है। और सिन्हा राय सर मेरे जो पहले थे, उन्होंने इसको हमारा रिसर्चर के साथ मिलके किए हैं। और अभी वेरियर एलुइन जी, जो कि सबको ही जानते हैं, वेरियर एलुइन यहाँ पे मध्य भारत में बहुत अच्छा काम किए थे। नारायणपुर बिंजली जो विलेज है उसमें रह के वो काम किए थे। तो वहाँ पे हम लोग को एक लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, और उनके मेमोरी में हम लोग यहाँ पे एक नेशनल सेमिनार अरेंज किए थे, और उसमें एक बुक भी अभी ला रहे हैं, वेरियर एलुइन मेमोरीज ऑफ बस्तर करके एक बुक भी ला रहे हैं। और यहाँ पे जो बस्तर के बहुत सारे शोधकर्ता भी हैं, बहुत टीचर्स हैं, बहुत एकेडमिशियंस हैं, उन्होंने अपने लेख शोध कार्य को दिए हैं, हम लोग को इसी में पब्लिश किए हैं। अब तीनों बुक आ गया है, बस कोरोना के लिए हम लोग थोड़ा दुखी थे। अब समय देख के उसका इनागुरल फंक्शन भी हम लोग करेंगे, और सब लोगों के साथ, पब्लिक के साथ ये रिसर्च शोध कार्यों को हम बांटेंगे। तो शोध कार्य में मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूँ आपके साथ, तो बस्तर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, सोशल साइंटिस्ट के लिए, या साइंटिस्ट भी आएंगे, बॉटनिस्ट हो, जूलॉजिस्ट के लिए, उनके लिए एक स्वर्ग है शोध को लेके। तो मैं अपना ये 4 साल से ज़्यादा हो गया, ये दौरान मैंने बहुत नॉलेज लोगों से सीखा, बहुत ज्ञान लिया, आहरण किया। और समय समय पर मैं इसी को बांटूंगा। और मैं अभी बहुत सारे चीज़ आर्टिकल में निकाला हूँ, और इस जो शोध नया शोध कर रहा हूँ इसको बांटूंगा। और नेशनल प्रोजेक्ट में जो हम लोग बस्तर के ऊपर काम कर रहे हैं, इसमें एक फेयर एंड फेस्टिवल, अगर किसी भी बुक पुस्तक अगर देखेंगे तो टोटल फेयर फेस्टिवल बस्तर को कवर नहीं किया गया है। तो उसी के ऊपर एक बड़ा काम हम कर रहे हैं अपने लेवल पे, और इसी को बस्तर को देंगे। और 2-4 बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे आज तक बस्तर में कोई डिक्शनरी नहीं था बस्तर का अपने भाषा में, जैसे हल्बी हो, चाहे भतरी हो और गोंडी हो,
जैसे गोंडी में 2-3 प्रकार का गोंडी है, नारायणपुर गोंडी, अभुजमाड़ का गोंडी, और साउथ में हम दंतेवाड़ा और ये चले जाएंगे तो वहाँ का भी एक गोंडी है, 3 भाषा का। तो ऐसे 5 भाषा में और भी भाषा बहुत सारे हैं, तो लिपि जिसका लिपि नहीं है तो हम लोग उसको डायलेक्ट बोलते हैं। तो उसी का डिक्शनरी बनाने का काम मैं 4 साल से लिया हूँ और अभी ख़त्म होने के तादार पर। और ये एक बस्तर जो मुझे दिया है, इसको एक प्रतिदान में एक बड़ा कार्य मेरा होगा जो कि बस्तर मतलब याद रखेगा। और शायद मुझे लग रहा है बहुत बच्चे और रिसर्चर इससे बेनिफिट रहेंगे। नेशनल लेवल पे हम लोग भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया, थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया एक नेशनल प्रोजेक्ट है जो कि हर स्टेट में चलता है, हर स्टेट में, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो हमारा एक सेंट्रली टीम है और अभी एक बहुत अच्छा कार्य हम लोग ने लिए हैं। देश स्वाधीन होने के बाद से भी इस चीज़ को बहुत क्या बोले, एक नज़रअंदाज किया गया था। तो इस चीज़ को हमारा जो भूतपूर्व डायरेक्टर थे स्वर्गत विनय कुमार श्रीवास्तव सर, तो उन्होंने टेकअप किए थे। तो कोरोना में उनका देहांत हो गया, इसलिए हम सब दुखी हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम था डीनोटिफाइड नोमाडिक एंड सेमी नोमाडिक कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया। डीनोटिफाइड नोमाडिक एंड सेमी नोमाडिक कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया। डीनोटिफाइड जिसको हम लोग विमुक्त जाति बोलते हैं, नोमाडिक घुमंतुक एवं अर्ध सेमी नोमाडिक अर्ध घुमंतुक। तो आप देखे होंगे हर गांव में जब हम जाते हैं शहर में, आपको मिलता होगा कोई टेंट लगा के, तंबू लगा के, कुछ लोग जड़ी बूटी बेचते हैं, कुछ लोग बकरी लेके ऐसे चलते रहते हैं, यहाँ तंबू लगाते हैं, कुछ लोग साल भर ऐसे घूमते रहते हैं। तो इन लोगों का अगर देखा जाएगा, 2 कमीशन आया था, रेणके कमीशन और इदाते कमीशन, 2 चेयरमैन थे। तो आज तक 2 ही कमीशन बना हुआ है। तो इनका रिपोर्ट में फाइनल आया कि 13 से 14 करोड़ लोग अभी भी हमारा देश में, उनका कोई जानकारी नहीं है, उनके पास कोई सरकार का अधिकार नहीं है, कोई सरकार का राशन कार्ड और ये सब कुछ चीज़ें नहीं है। तो ये जो अधिकार, ये जो चीज़ आया है कमीशन का, सरकार ही मतलब इसको बनाए थे। उसके बाद में हम लोग उसको बहुत, सरकार की तरफ से हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगभग 150 कम्युनिटी अभी स्टडी कर चुका है और इसको मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नीति आयोग तीनों ने मिलके कर रहे हैं और बहुत जल्द से बहुत रफ्तार से इस कार्य को कर रहे हैं। 2 साल बंद था कोरोना के कारण, अभी फिर से हम लोग लास्ट मंथ से हम लोग 61 टीम बनाए हैं नेशनल लेवल में, बना के हर स्टेट हम लोग छोड़े हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी भी 2 कम्युनिटी का काम कंप्लीट हुआ है। तो अभी इसको करीब 226 कम्युनिटी इसमें है और ये एक बहुत बड़ा काम है। ये काम अगर हो जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक फाइल एक बनेगा जिसमें एथनोग्राफिक प्रोफाइल पूरा टोटल रहेगा। ये अगर बन जाएगा तो इनका लाइफ टाइम इतिहास इसमें रहेगा, क्या है, कैसे करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, स्वास्थ्य कैसा है, एजुकेशन कैसा है। और ये उन लोगों के लिए अच्छा होगा और बहुत लाभदायक होगा। और नीति आयोग इसके लिए मतलब बहुत अच्छी तरह स्टेप लेगा और इसके ऊपर कोई प्लानिंग बनाएगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत खुश है कि देश का इतने सारे कम्युनिटीज़ के लिए हमारा कुछ योगदान है। इसलिए ये बहुत बड़ा काम है, ये 1 साल के लिए अभी चलेगा।